नमस्कार, प्रणाम। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की इजाज़त आप लोग जो मित्र हमारे जुड़ रहे हैं वो कृपया एक लाइन कोई लिख देंगे जिससे अंदाज़ हो जाएगा कि आप उपस्थित हैं और ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ और मेरी आवाज़ आ रही है। कवित्री निशा उज्जैनी जी आ गई हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके पटल पर आपके सामने उपस्थित हूँ आज। मेरी आवाज़ अगर सही आ रही हो, तस्वीर सही आ रही तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भुल्लन जी हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। भुल्लन PS आपको प्रणाम करता हूँ। निशा जी सूचित करिएगा क्या आवाज़ सही आ रही है। और मैं हमारे जो मित्र जुड़ रहे हैं, मोनू पाराशर जी, मैं नमस्कार करता हूँ। जगदीश गुर्जर जी को प्रणाम करता हूँ। आवाज़ वीडियो दोनों ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जैसा कि आप सब जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं निशा उज्जैनी जी के एक विशेष कार्यक्रम में, बड़ी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। आपका जो साहित्यिक मंच है इस पर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने वादा किया था कि न्यू लुक और न्यू बुक, मतलब 40% नया लुक और 50% नई रचनाओं के साथ, तो मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। और कुमन सिंह परिहार जी को नमस्कार करता हूँ। आपकी शुरुआत निशा जी ने वाह वाह से शुरुआत कर दी है। क्या बात है, धन्यवाद, आभार आपका। हमारे कुछ मित्र जुड़ गए हैं तो शुरुआत करता हूँ। अभी भी दिवाली बीती है, दिवाली की सबको शुभकामनाएं। बीती तो नहीं है, अभी वही माहौल चल रहा है। अभी झालर और लड़ियाँ लगी हुई हैं, रोशनी बिखरी हुई है, और ऐसे ही आपका मंच ये रोशनी बिखरा रहा है। बहुत बहुत नमस्कार आपको, प्रणाम आपको। तो 4 लाइनों से शुरुआत करता हूँ जो कवित्री निशा उज्जैनी जी हैं उनको समर्पित करता हूँ कि अपने इस समृद्ध मंच पर मुझे आमंत्रित किया है। कि गीत गज़ल दोहे हैं, छंद कव्वाली है, शिप्रा नदी के तट पर हर रोज़ दिवाली है। कि गीत गज़ल दोहे हैं, छंद कव्वाली है, शिप्रा नदी के तट पर हर रोज़ दिवाली है। और साहित्य के सफ़र को राहें नहीं दिखाई, साहित्य के सफ़र को राहें नहीं दिखाई। उज्जैन की निशा जी की बात निराली है, उज्जैन की निशा जी की बात निराली है। और इस निराली बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रदीप शकर गए, प्रदीप जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सचिन सोनी जी को प्रणाम करता हूँ। रंजना बैरियर जी को प्रणाम करता हूँ। जितेंद्र सेंधव ठाकुर जी को नमस्कार करता हूँ। शिव सिंह चौहान जी को नमस्कार करता हूँ। और साथ में ये हमारी धर्मपत्नी कवित्री इंदु राज निगम जी बैठी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वही लिख के दे रही हैं जिससे पता चल रहा है कौन कौन लोग आए हैं, वरना नाम जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुषमा भंडारी जी, बहुत प्रसिद्ध कवित्री, दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी रचनाएं हम लोग सुनते रहते हैं फेसबुक पे आजकल, बहुत ही आनंद आता है, आपको प्रणाम करता हूँ। और ये तो बात हुई शिप्रा नदी की, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कवियों की, कि हम आप जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वो सपने कैसे देखते हैं। तो 4 लाइन पेश करता हूँ। कि किसी को रोज़ दिखते हैं सजन मन मीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। किसी को रोज़ दिखते हैं सजन मन मीत के सपने, किसी को हार के सपने, किसी को जीत के सपने। हमारा धर्म है रचना, पुजारी अक्षरों के हम। हमारा धर्म है रचना, पुजारी अक्षरों के हम। हमें दिन रात दिखते हैं गज़ल के गीत के सपने, हमें दिन रात दिखते हैं गज़ल के गीत के सपने। इस बीच वरिष्ठ साहित्यकार, दिल्ली कविता मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी आ गए हैं। आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो
इन 4 लाइनों के साथ आगे बढ़ता हूँ कि कलम लेकर के निकले हैं नहीं तलवार से डरते, कि कलम लेकर के निकले हैं नहीं तलवार से डरते, न हम बंदूक गोली से किसी हथियार से डरते। कलम लेकर के निकले हैं नहीं तलवार से डरते, न हम बंदूक गोली से किसी हथियार से डरते। और किया वादा मगर आए ना गुजरे 5 सालों में, किया वादा मगर आए ना गुजरे 5 सालों में, इसी वादा खिलाफी की सियासी धार से डरते, इसी वादा खिलाफी की सियासी धार से डरते। और इस धार से हम डरते हैं। हम अपूर्व माधव जी आ गए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। रश्मि निगम, हमारे छोटे भाई वीरेंद्र निगम, उनकी धर्मपत्नी रश्मि निगम और उनके पुत्र द्वय दोनों मौजूद हैं, सार्थक और पार्थ जी, सबको आशीर्वाद, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। मोनू परसर जी को नमस्कार, जगदीश गुर्जर जी को दोबारा प्रणाम, रश्मि निगम जी, छुन्नू गुर्जर जी आपको नमस्कार करता हूँ, खुमान सिंह परिहार जी, दीपचंद लोढ़ा जी, आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है। और एक मुक्तक और दे रहा हूँ कि जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, जब जब जंग हुई दौलत और इज्जत में, पैसा जीता बेबस इंसान हार गया, पैसा जीता बेबस इंसान हार गया। और ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, कि ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया। ख्वाब बहुत से हम भी लेकर आए थे, लेकिन जेबों का खालीपन मार गया। और एक और मुक्तक दे रहा हूँ। मुक्तक क्या दे रहा हूँ, मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि 1 घंटे का प्रोग्राम है और आप जो जुड़े रहिएगा, जुड़े रहेंगे तो क्या होगा। त्रिलोकचंद सेन जी रिवाड़ी से, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, आपको प्रणाम करता हूँ कि बेशक थोड़ी देर मिलेंगे, 1 घंटे का प्रोग्राम है तो 1 घंटे ही मिलेंगे, कि बेशक थोड़ी देर मिलेंगे पर शबरी के बेर मिलेंगे, कि बेशक थोड़ी देर मिलेंगे पर शबरी के बेर मिलेंगे। और जुड़े रहेंगे आप अगर तो, जुड़े रहेंगे आप अगर तो नई बहर के शेर मिलेंगे, जुड़े रहेंगे आप अगर तो नई बहर के शेर मिलेंगे। और नई बहर के और नई लहर के शेर देखने हैं, सुनने हैं तो जुड़े रहिएगा। आपको नमस्कार करता हूँ, भोलानाथ कुशवाहा जी को प्रणाम करता हूँ। और इस बीच तूफान सिंह गुर्जर जी को प्रणाम करता हूँ, कमलकांत शर्मा जी, विद्यासागर जी, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और प्रारंभ करता हूँ माँ को समर्पित एक गीत से। जैसा मेरा वादा था कि 50% बिल्कुल नया और 50% कुछ पुराना सा भी, तो आपको नया सुनाऊंगा तो बता दूंगा ये नया है। तो आज मैं ये माँ की रचना पहली बार पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं पढ़ी, ये भी है पहली बार इसका प्रिंट निकाला है। आपका नमस्कार करता हूँ कवित्री निशा जी को। और दीपशिखा श्रीवास्तव जी आ गई हैं, आपको नमस्कार करता हूँ, गुरुग्राम से, बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। तो माँ को समर्पित एक रचना पहले प्रस्तुत करता हूँ, शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि आसमान में चमक रहे हैं जाने कितने तारे माँ, आसमान में चमक रहे हैं जाने कितने तारे माँ। और एक सितारा तुम भी हो मैं जान नहीं पाया, एक सितारा तुम भी हो मैं जान नहीं पाया। और माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया, माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया। जिनकी माँ उनके साथ हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो कहा जाता है कि जो ऊपर चला जाता है वो सितारा बन के चमकता है। तो मैंने भी इसी रूप में देखा है कि पूजा पाठ तुम्हारे जैसा कर न सका, और किसी के दुख को भी मैं हर न सका। तुमको अपना ईश्वर माना लेकिन मैं, तुमको अपना ईश्वर माना लेकिन मैं बनूं तुम्हारे जैसा, कि बनूं तुम्हारे जैसा ऐसा ठान नहीं पाया। माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया। और दूसरा छंद देखिएगा कि भूखी रहकर मुझे खिलाया करती थी, अपनी नींदें त्याग सुलाया करती थी। ओ किया निछावर जीवन सबकी खातिर पर, किया निछावर जीवन सबकी खातिर पर। जितना वाजिब था
कि जितना वाजिब था उतना सम्मान नहीं पाया, और माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया। और वक्त बड़ा मरहम है लोग बताते थे, लोग कहते हैं कि घाव भर जाएंगे, कि वक्त बड़ा मरहम है लोग बताते थे, अब भूल तुम्हें जाऊं सब यही सिखाते थे। और काम नहीं आया उनका समझाना भी, कि काम नहीं आया उनका समझाना भी, कि समझूं दुनियादारी, कि समझूं दुनियादारी इतना ज्ञान नहीं पाया, माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया। और अंतिम है कि सोचा था ये दीप जलेगा जीवन भर, प्यार तुम्हारा मुझे मिलेगा जीवन भर, कितनी विनती की ऊपर वाले से पर, कि कितनी विनती की ऊपर वाले से पर, साथ तुम्हारा रहे सदा, कि साथ तुम्हारा रहे सदा, वरदान नहीं पाया, माफ मुझे कर दो तुमको पहचान नहीं पाया। कि आसमान में चमक रहे हैं जाने कितने तारे माँ, कि एक सितारा तुम भी हो मैं जान नहीं पाया, माफ मुझे कर दो माँ तुमको पहचान नहीं पाया। और धन्यवाद बहुत बहुत। दीपक कुमार जी को नमस्कार करता हूँ, अनिल मौर्य जी, अरविंद निषाद जी, मनोज कुमार वर्मा जी, हर खबर की दुनिया, विवेक पांडे जी, असीम शुक्ला जी, नवी कुमार, मंडन लाल जी, पुनीत कुमार पुनीत जी, प्रदीप तंवर जी, भोलानंद कुशवाहा जी, आप सबको नमस्कार प्रणाम, स्वागत करता हूँ आपका। और इस गीत के बाद, क्योंकि ये गीत अभी नया गीत सुनाया है, एक पुरानी गज़ल के 2-3 शेर आपको पेश कर रहा हूँ। कि अब की बारिश में तुम सिर पर छाता मत तानो, कि अब की बारिश में तुम सिर पर छाता मत तानो, और बरखा की बूंदों को मन की छन्नी से छानो, बरखा की बूंदों को मन की छन्नी से छानो। और लोग कहते हैं कि भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे, कि आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ झमाझम बारिश में भीगो, कि आओ मेरे साथ झमाझम बारिश में भीगो, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातें मत मानो, कि आओ मेरे साथ झमाझम बारिश में भीगो, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातें मत मानो, और उसको भी तो कागज़ वाली नाव बनाने दो, कि उसको भी तो कागज़ वाली नाव बनाने दो, अपने अंदर छुपे हुए बच्चे को पहचानो, कि अपने अंदर छुपे हुए बच्चे को पहचानो। और सड़कों पर पानी भरने की चिंता को छोड़ो, ये सरकार देख लेगी, कि सड़कों पर पानी भरने की चिंता को छोड़ो, दादुर मोर पपीहा इनके दुख को भी जानो, कि दादुर मोर पपीहा इनके दुख को भी जानो। और आँखों से बारिश होगी तो खुद आगे बढ़कर, आँखों से बारिश होगी तो खुद आगे बढ़कर, दूजों के आंसू पोंछेंगे अब ऐसा ठानो, कि दूजों के आंसू पोंछेंगे अब ऐसा ठानो, और आओ मेरे साथ झमाझम बारिश में भीगो, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की बातें मत मानो। और आपको संजय निराज जी को नमस्कार करता हूं, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं, नमस्कार कर रहा हूं। इंदू जी लिख के दे रही नाम, फिर भी कोई नाम चूक हो जाए या पढ़ने में गलत हो जाए तो माफ़ी मांगता हूं, क्षमा करिएगा। कि एक गीत ये भी नया पढ़ रहा हूं, जो नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा हूं। अच्छा, गोदारा जी को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, मुकेश चंद्रावत जी नमस्कार। भारत राजपूत जी लिख, वो नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, कुछ गलत हो रहा। गोदारा जी को नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। भोलानाथ कुशवाहा जी को प्रणाम। कि यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है, कि यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है, मौका पड़ने पर शर्माया करता है, कि मौका पड़ने पर शर्माया करता है। छंद देखिएगा। कि गले मिले हैं कभी ईद के मौकों पर, साजन से शर्माता करवा चौथों पर, और कभी सावन के भीगे मौसम में,
और कभी सावन के भीगे मौसम में बदली के पीछे छुप जाया करता है। यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है। और छोटे बच्चे सा कुछ दिन अनमोल लगे और कभी रोटी जैसा वो गोल लगे। और हर महीने एक दिन छुट्टी मिलती उसको, कि हर महीने एक दिन छुट्टी मिलती उसको। उस दिन मेरा घर अंधियारा करता है। यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है। अंतिम छंद है कि दुनिया की तारीफों से घबराता है और तभी अंधेरा होने पर ही आता है। कि दुनिया की तारीफों से घबराता है तभी अंधेरा होने पर ही आता है। और नजर न लग जाए सुंदर से मुखड़े को, कि नजर न लग जाए सुंदर से मुखड़े को, इसीलिए वो दाग दिखाया करता है। यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है। यूं तो चंदा बड़ा दिखावा करता है। रश्मि निगम जी, वीरेंद्र निगम जी, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। संजय निराला जी, आपको नमस्कार। अंजलिना सिंह जी को प्रणाम। कमल सिंह जी, अंशु पंडित जी, सबको नमस्कार करता हूँ। कवित्री निशा उज्जैनी जी को पुनः प्रणाम। प्रमोद तिवारी जी को नमस्कार करता हूँ। और एक गज़ल, एक मुशायरा चलता है यहाँ, यूएस वाले चलाते हैं, उसमें एक तरही गज़ल के लिए एक मिसरा देते हैं, मतलब एक लाइन वो देते हैं, उस लाइन में पूरी गज़ल बनानी पड़ती है। तो उसमें मैंने शामिल हुआ हूँ, मैं कई गज़लें लिखी, उन्हीं गज़लों में से एक गज़ल सुना रहा हूँ। कि उन्होंने लाइन दी थी कि किसी को साथ भी दूजे का है गवारा नहीं, किसी को साथ भी दूजे का है गवारा नहीं, इसमें पूरी गज़ल लिखनी थी। तो किसी को साथ भी दूजे का है गवारा नहीं और किसी को अपने मुकद्दर का ही सहारा नहीं, किसी को अपने मुकद्दर का ही सहारा नहीं। और कमल सिंह जी को नमस्कार करता हूँ कि उसे मैं कैसे बिना बात के खुदा मानूं, उसे मैं कैसे बिना बात के खुदा मानूं। ज़मीं पे उसने आसमान तो उतारा नहीं, ज़मीं पे उसने आसमान तो उतारा नहीं। झुका के सर को चले हम अशरफियों के लिए। अरे झुका के सर को चलें, ये सभी साहित्यकारों की तरफ से है कि झुका के सर को चलें हम अशरफियों के लिए। हमारी रूह को ये बात भी गवारा नहीं, हमारी रूह को ये बात भी गवारा नहीं। और बड़े नसीब से मिलता है शायरी का हुनर, बड़े नसीब से मिलता है शायरी का हुनर। खता हमारी है, खता हमारी है, हमने इसे संवारा नहीं। कि बड़े नसीब से मिलता है शायरी का हुनर। खता हमारी है, हमने इसे संवारा नहीं। और अभी भी वक्त है, लौट आओ संभल जाओ सुनो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, लौट आओ संभल जाओ सुनो। फिर न कहना कि तुम्हें राज ने पुकारा नहीं, फिर न कहना कि तुम्हें राज ने पुकारा नहीं। और इसी शेर के साथ मैं अगले पड़ाव की ओर चलता हूँ। लगभग 15-16 मिनट हो गए हैं। निशा उज्जैनी जी, वाह वाह, दिल जीत लिया आपने, अरे वाह क्या बात है, धन्यवाद आपको, आपको कुछ पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात। शैलेश कुमार जी, सुरेश वर्मा जी, नमस्कार करता हूँ। अगर 10 लोगों में 2 लोगों को कुछ पसंद आ जाए तो लगता है ये पढ़ना सार्थक हो गया है। और अब चलते हैं पुरानी गज़ल की ओर। पुरानी गज़ल सुनाता हूँ, एक ही बार पढ़ी वैसे मैंने, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कि पायल घुंघरू ढोल मंजीरा ऐसा कहते हैं, कि पायल घुंघरू ढोल मंजीरा ऐसा कहते हैं। कि श्याम की थी दीवानी मीरा ऐसा कहते हैं, श्याम की थी दीवानी मीरा ऐसा कहते हैं। और सड़कें पुल ताबूत सभी कुछ निगला कुर्सी ने, सड़कें पुल ताबूत सभी कुछ निगला कुर्सी ने। और ये तो ऊँट के मुंह में जीरा ऐसा कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। कि सड़कें पुल ताबूत सभी कुछ निगला कुर्सी ने, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा ऐसा कहते हैं। और जीवन से प्यारा है लेकिन मुंह में मत रखना, कि जीवन से प्यारा है लेकिन मुंह में मत रखना। विष जैसा होता है हीरा ऐसा कहते हैं, कि विष जैसा होता है हीरा ऐसा कहते हैं। और राम सहित सीता लक्ष्मण थे उनके भीतर जब, राम सहित सीता लक्ष्मण थे उनके भीतर जब,
बजरंगी ने सीना चीरा, ऐसा कहते हैं कि राम सहित सीता लक्ष्मण थे, उनके भीतर जब बजरंगी ने सीना चीरा, ऐसा कहते हैं। और एक शेर देखिएगा कि पहले गर्दन काटो धड़ से, फिर धड़ से उसको रगड़ो। ये आपको बड़ा विभत्स लग रहा होगा शेर ना, कि पहले गर्दन काटो फिर धड़ से उसको रगड़ो, वरना कड़वा होगा खीरा, ऐसा कहते हैं। वरना कड़वा होगा खीरा, ऐसा कहते हैं। हम लोग छोटे थे ये कहते थे, अब तो नहीं देखते हैं आजकल, कि पहले खीरा काटते थे फिर रगड़ते थे, उससे कड़वाहट जाती थी। कि पहले गर्दन काटो फिर धड़ से उसको रगड़ो, वरना कड़वा होगा खीरा, ऐसा कहते हैं। वरना कड़वा होगा खीरा, ऐसा कहते हैं। और श्याम की थी दीवानी मीरा, ऐसा कहते हैं। प्रमोद तिवारी जी को नमस्कार करता हूँ। अनंत मौर्य जी प्रणाम करता हूँ। देवकांत शर्मा जी, बच्चा सिंह जी, आर.के. चंद्रवडिया जी, पंकज शुक्ला जी, विपिन तिवारी जी, रामेंद्र कुमार जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, धन्यवाद, आभार आपका। और एक गीत और ले चलता हूँ गीत की तरफ। ये नया गीत है, अभी पढ़ा नहीं कहीं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। कि ऐ अंधेरों राह दिखलाओ मुझे अब, ऐ अंधेरों राह दिखलाओ मुझे अब, चांद सूरज खुद भटकने लग गए हैं। ओ कल तलक तारे थे जिनकी आँख के हम, कल तलक तारे थे जिनकी आँख के हम, उनकी आँखों में खटकने लग गए हैं। चांद सूरज खुद भटकने लग गए हैं। और छंद देखिएगा कि दूसरों पर फेंकना पत्थर है आदत, ये जमाने की पुरानी है रवायत। और कांच का ही है बना उनका महल भी, कांच का ही है बना उनका महल भी, खुद ब खुद शीशे चटकने लग गए हैं। चांद सूरज खुद भटकने लग गए हैं। और छंद देखिएगा, और बंद की आंखें लबों को सी लिया, जो जहर था जिंदगी का पी लिया। लाख चाहा कह दो दिल की दास्ताने, लाख चाहा कह दो दिल की दास्ताने, लफ्ज होठों पर अटकने लग गए हैं। चांद सूरज खुद भटकने लग गए हैं। और अंतिम देखिएगा, जैसा माहौल है कि दहशतों का दौर है जल्लाद रहबर, खून लाशें मौत मातम रंजिशें डर। बन के आए हैं मसीहा सामने जो, बन के आए हैं मसीहा सामने जो, खुद सलीबों पर लटकने लग गए हैं। चांद सूरज खुद भटकने लग गए हैं, उनकी आँखों में खटकने लग गए हैं। और एक पुरानी रचना की ओर ले चलता हूँ। गज़ल पुरानी है, सुषमा भंडारी जी को प्रणाम करता हूँ। प्रेम हरे मिश्रा जी, शानदार तरही गज़ल, वाह। एक तरही आपको और सुनाऊंगा अभी, एक और रखी है अभी। उपेंद्र राज जी नमस्कार करता हूँ। छोटू सिंह जी प्रणाम करता हूँ। बबलू अग्रहरी जी, ओम प्रकाश दुबे जी, आप सबको नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका। कि सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। अच्छा, अंकुर सिंह पाठक जी कह रहे हैं चांद सूरज खुद भटकने लगे हैं, वाह, पसंद आ रहा है, धन्यवाद आपको। रश्मि निगम पसंद आ रहा है कि सूरज की निगाहों से बचा कर के लाए थे, हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। रोटी पे सिर्फ मुल्क के हाकिम का हक नहीं, रोटी पे सिर्फ मुल्क के हाकिम का हक नहीं, डंके की चोट पर ये बता कर के लाए थे, डंके की चोट पर ये बता कर के लाए थे। और आते ही ख्वाब घर में चूर चूर हो गया। बहुत विज्ञापन आते हैं आजकल, और असलियत क्या होती है कि आते ही ख्वाब घर में चूर चूर हो गया। बाजार से तो ठोंक बजा कर के लाए थे, कि बाजार से तो ठोंक बजा कर के लाए थे। और कदमों में उनके झुकने से बख्शीश जो मिली, कि कदमों में उनके झुकने से बख्शीश जो मिली,
अपनी नज़र में खुद को, अपनी नज़र में खुद को गिरा कर के लाए थे, कि अपनी नज़र में खुद को गिरा कर के लाए थे, और पहला ही निवाला गले की फांस बन गया। पहला ही निवाला गले की फांस बन गया। शायद किसी के दिल को दुखा कर के लाए थे, कि शायद किसी के दिल को दुखा कर के लाए थे। और मक्ते का शेर देखिएगा कि कमरे में हुई बंद तो दम तोड़ दिया राज, कि कमरे में हुई बंद तो दम तोड़ दिया राज। तूफान में तो शम्मा को जला कर के लाए थे, कि तूफान में तो शम्मा को जला कर के लाए थे। कमरे में हुई बंद तो दम तोड़ दिया राज, तूफान में तो शम्मा को जला कर के लाए थे। हम धूप मुट्ठियों में छुपा कर के लाए थे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ओम प्रकाश दुबे जी को प्रणाम करता हूँ। मलक नवाब खान फजल बंद जी, शायद सही नाम पढ़ रहा हूँ तो बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। नाम गलत हो जाए तो माफ़ करिएगा। कि आशीष सरिता जी को प्रणाम करता हूँ। रमेश शर्मा जी आपका नमस्कार करता हूँ। रश्मि निगम लिख रही है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुरेश फौजदार जी को प्रणाम करता हूँ। और एक तरही गज़ल और पेश करता हूँ। एक लाइन दी गई थी कि दिन जिंदगी के काटने दुश्वार हो गए, तो इस पे जो देखिएगा कि 2 दिन ना वो मिले तो हम बीमार हो गए, कि 2 दिन ना वो मिले तो हम बीमार हो गए, और दिन जिंदगी के काटने दुश्वार हो गए। 2 दिन ना वो मिले तो हम बीमार हो गए, दिन जिंदगी के काटने दुश्वार हो गए। और जख्मी रकीब को भी गले से लगा लिया, जख्मी रकीब को भी गले से लगा लिया। इंसानियत के वास्ते लाचार हो गए, इंसानियत के वास्ते लाचार हो गए। और रिश्तों को निभाने का हुनर बांटते थे जो, कि रिश्तों को निभाने का हुनर बांटते थे जो, वो आंगनों के बीच की दीवार हो गए। कि रिश्तों को निभाने का हुनर बांटते थे जो, वो आंगनों के बीच की दीवार हो गए। और डूबी है नाव उनकी मेहरबानियों से ही, कि डूबी है नाव उनकी मेहरबानियों से ही। हमको गुमान था कि वो पतवार हो गए, कि हमको गुमान था कि वो पतवार हो गए। और आखिरी शेर देखिएगा, मक्ते के शेर है कि रहमत हुई रदीफ़ो बहर काफियों की राज, रहमत हुई रदीफ़ो बहर काफियों की राज। बस इस तरह से गज़ल के अशआर हो गए, बस इस तरह गज़ल के कुछ अशआर हो गए। और दिन जिंदगी के काटने दुश्वार हो गए। और रामेंद्र कुमार जी को प्रणाम करता हूँ। निशा उज्जैनी जी नमस्कार आपको, आभार आपका। और अब चलता हूँ पुरानी गज़ल की ओर। पुरानी गज़ल के कुछ शेर सुना रहा हूँ आपको, एक ही बार ये भी पढ़ी हुई है। ऐसा होता है आजकल, और आप भी मानेंगे। और आपसे एक और निवेदन है, आपको सबको जो सुन रहे हैं, किसी भी गज़ल में, किसी भी गीत में आपको एक लाइन पे ऐसे लगे जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है, कुछ सही नहीं है, तो आप मुझे सूचित करें, ये निशा जी के माध्यम से या मेरे मोबाइल पर, तो मैं अगली बार में सुधार कर लूँगा। निशा जी को नमस्कार। खीरे का निशा जी के नहीं, खीरे का जवाब नहीं, बिल्कुल सही। बचपन में सुनते थे हम लोग, अब आप तो आजकल तो चाइनीज खीरे आते हैं, कौन से आते हो, तो कड़वे होते ही नहीं है। और कमलेश नेता जी को प्रणाम करता हूँ। कि खुशी दूसरे की देखी तो जलने लगते लोग, ऐसा होता है वास्तव में, कि खुशी दूसरे की देखी तो जलने लगते लोग। और गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग, गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग। और झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कि झूठे वादों के धागों से बुनती है लेकिन, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग, कुर्सी के शातिर जालों में फंसने लगते लोग। और हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है, कि हार न मानो चलते जाओ मंजिल कहती है। लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग, लेकिन जाने क्यों घुटनों पर टिकने लगते लोग। और वक्त बुरा भी चला जाएगा हिम्मत रखो तो, वक्त बुरा भी चला जाएगा हिम्मत रखो तो। घबरा जाते समझ न पाते, घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग, घबरा जाते समझ न पाते थकने लगते लोग। और आखिरी शेर देखिएगा कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, कि कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो। पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग, दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। कविता कहती है सूरज की आंखों में देखो, पर दौलत शोहरत की खातिर झुकने लगते लोग। और गिर जाए कोई तो उस पर हंसने लगते लोग।
और सरवन स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, आशीष शुक्ला जी, गिरिराज नथावत जी, अर्जुन सिंह जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और फिर चलता हूँ एक नए गीत की ओर। ये गीत बहुत लंबा मैंने है अभी मेरे पास, लेकिन इसके 4-5 ही आपको छंद सुनाऊंगा, क्योंकि लगभग 27-28 मिनट का समय हो गया है। कि हम लोग किताबें लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो कहाँ कहाँ उसको शेर और गज़ल लिख के कहीं डायरी में लिखते हैं, कि कागज़ में, कि अखबार में, कि कैलेंडर में, कभी दीवार पर लिख देते हैं, कभी नहीं लिख पाते हैं, भूल जाते हैं, मौका नहीं होता लिखने का, कागज़ नहीं होता है। तो इन सबको मैंने एक संकलन किया है कि काफ़ी मिसरे लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। कि काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। हीरे मोती जड़े पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थे। और देखिएगा कि कैसे कैसे लिखे थे, कहाँ कहाँ लिखे थे। कि थोड़े शेर डायरी में थे, थोड़े लिखे कैलेंडर में। थोड़े शेर डायरी में थे, थोड़े लिखे कैलेंडर में। थोड़े छंद तैरते रहते मन के नील समंदर में। थोड़े छंद तैरते रहते मन के नील समंदर में। 1 मिनट का ब्रेक चाहूँगा आपसे। मेरा आज शायद ये चश्मा बदल गया था, तो मुश्किल हो रही थोड़ी। चलिए फिर से शुरू करता हूँ। कि थोड़े शेर डायरी में थे, थोड़े लिखे कैलेंडर में। थोड़े छंद तैरते रहते मन के नील समंदर में। और कुछ अखबारों की रद्दी में, कुछ उड़ गए बवंडर में। कुछ अखबारों की रद्दी में, कुछ उड़ गए बवंडर में। और नून तेल लकड़ी में खोए, नून तेल लकड़ी में खोए, कुछ खो गए सिलेंडर में। नून तेल लकड़ी में खोए, कुछ खो गए सिलेंडर में। फिर भी हम तो अड़े पड़े थे, फिर भी हम तो अड़े पड़े थे। कविता से जो यारी थी, काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, छपने की तैयारी थी। काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। और देखिए फिर क्या होता है कि कहाँ कहाँ लिखते हैं और कैसे गायब हो जाते हैं शेर और ये नगमे। कि दिवाली में हुई पुताई, दरवाजों पर पेंट हुआ। दिवाली में हुई पुताई, दरवाजों पर पेंट हुआ। पुस्तक का तैयार मसाला दिवाली की भेंट हुआ। पुस्तक का तैयार मसाला दिवाली की भेंट हुआ। मेरी जाने कितनी गज़लें दिवाली में साफ हुई। मेरी जाने कितनी गज़लें दिवाली में साफ हुई। और जो गज़लें दीवारों पर थीं, जो गज़लें दीवारों पर थी, उनका 10% बचा। जो गज़लें दीवारों पर थी, उसका 10% बचा। और हाथ जोड़कर खड़े पड़े थे, हाथ जोड़कर खड़े पड़े थे। ये कीमत त्योहारी थी। कि हाथ जोड़कर खड़े पड़े थे, ये कीमत त्योहारी थी। काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, छपने की तैयारी थी। और फिर देखिएगा होली में क्या हुआ। कि होली ने भी एक हादसा ऐसा ही दोहराया था। होली ने भी एक हादसा ऐसा ही दोहराया था। आंगन की दीवारों पर जिन शेरों को चिपकाया था, आंगन की दीवारों पर जिन शेरों को चिपकाया था, नन्हे बच्चों ने लंबी पिचकारी से सब धो डाले। नन्हे बच्चों ने लंबी पिचकारी से सब धो डाले। उस होली मुझको जाने कितना फिर तड़पाया था। उस होली ने मुझको जाने कितना फिर तड़पाया था। फिर भी थोड़े बचे पड़े थे, फिर भी थोड़े बचे पड़े थे। किस्मत ठीक हमारी थी। वो काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। और जब प्रकाशक के पास लेकर जाते हैं तो देखिए क्या होता है। कि बड़े प्रकाशक हंसकर बोले, कविता से क्या होता है। वो कहते उपन्यास लाओ और कुछ लाओ, कविता से कुछ, कविता नहीं छापते हम। कि बड़े प्रकाशक हंसकर बोले, कविता से क्या होता है। कविता की मत करो जी, ये घाटे का सौदा है। बड़े प्रकाशक हंसकर बोले, कविता से क्या होता है। कविता की मत बात करो जी, ये घाटे का सौदा है। और जो दूसरे प्रकाशक होते हैं, कि अन्य प्रकाशक खुलकर बोले, अन्य प्रकाशक खुलकर बोले, कितना बजट तुम्हारा है। कि अन्य प्रकाशक खुलकर बोले, कितना बजट तुम्हारा है। ऑनलाइन भी बेचेंगे हम। आजकल अमेज़ॉन पे बहुत आ रही हैं, फ्लिपकार्ट के। कि ऑनलाइन भी बेचेंगे हम, होगा वारा न्यारा है। कि ऑनलाइन भी बेचेंगे हम, होगा वारा न्यारा है। और अपने पास क्या था। कि जेबों में कुछ चने पड़े थे, और कुछ था ही नहीं, क्या बताते बजट कितना था। कि जेबों में कुछ चने पड़े थे, पूंजी यही हमारी थी। जेबों में कुछ चने पड़े थे, पूंजी यही हमारी थी। वो काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। और फिर देखिएगा कि मान लीजिए पुस्तक छप गई, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद हम सोशल मीडिया पर डालते हैं। कि सोशल वाले सभी मीडिया पर हम छाए थे। सोशल वाले सभी मीडिया पर हम छाए थे। अखबारों में छपवाने को मैटर भी बनवाए थे। फेसबुक पर जैसे आज लाइव हो रहा है, तो फेसबुक पर प्रचार करने को लाइव शो करवाया था।
ये फेसबुक पर प्रचार करने को लाइव शो करवाया था। 12 लोगों ने देखा बस, 12 लोगों ने देखा बस, हमको चक्कर आया था। कि 12 लोगों ने देखा बस, हमको चक्कर आया था। अनसोशल से बने पड़े थे, अनसोशल से बने पड़े थे, जाने दुनिया सारी थी। और काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। और अंतिम क्षण देखिएगा कि छप गए मान लिया। और लोकार्पण कैसे होता है, उस दिन क्या होता है कि लोकार्पण की खातिर हमने होटल बुक करवाया था। बड़ा शानदार करने की सोचा था कि लोकार्पण की खातिर हमने होटल बुक करवाया था। होटल के मालिक को ही स्वागताध्यक्ष बनाया था, होटल के मालिक को ही स्वागत अध्यक्ष बनाया था। शाल और मोमेंटो भी थे, कि शाल और मोमेंटो भी थे, बैनर भी छपवाया था। और मुख्य अतिथि को फोन किया तो उनका उत्तर आया था, मुख्य अतिथि को फोन किया तो उनका उत्तर आया था कि कोरोना में फंसे पड़े थे, कोरोना में फंसे पड़े थे, उनको ये बीमारी थी, कोरोना में फंसे पड़े थे, उनको ये बीमारी थी। और काफ़ी मुखड़े लिखे पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी, हीरे मोती जड़े पड़े थे, पुस्तक की तैयारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। 32-33 मिनट हो गए हैं। और इस बीच हमारे और बंधु हैं जिनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। रामेंद्र कुमार जी करें बेहतरीन पुस्तक, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संतोष चौबे जी, खुशहाल सिंह जी, विक्रम चौधरी जी, बुद्धि प्रकाश जी, नमस्कार करता हूँ आपको। अंकुर सिंह पाठक जी, अंकुर किंग पाठक जी, पीयूष तिवारी जी, प्रेम बिहारी मिश्रा, धूप मुट्ठी में छुपा कर लाए थे, उनको पसंद आ रहा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कवि जगदीश गुर्जर जी, सलमान शेख जी, कमल सिंह जी, आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नवाजी शुक्रिया, मेहरबानी करता हूँ। और एक गज़ल के कुछ शेर, ये पुरानी है कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, कि छुए लब को खुशी का जाम लिखा ही नहीं है, और मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। सबका यही हाल है कि मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। और कटीले दिन, सुनामी रात, नागिन दोपहर है, कि कोरोना चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, भूकंप भी आते हैं, आतंकवादी भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि कटीले दिन, सुनामी रात, नागिन दोपहर है, कि मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है, कि मिलेगी चैन की एक शाम लिखा ही नहीं है। और इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी। श्री राम जी ने लंका में एक बार पुल बनवाया था कि तो इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है, कि इसे तो डूबना ही है समंदर में कभी भी, कि इस पत्थर पे तो श्री राम लिखा ही नहीं है। और कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कि कोई चाहे भी तो वो राज को कैसे खरीदे, कि मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है, कि मेरे ईमान पर तो दाम लिखा ही नहीं है, और मेरी तकदीर में आराम लिखा ही नहीं है। और इस गीत के बाद, गज़ल के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक नई रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, कहीं नहीं सुनाई है। कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। निशा जी को पसंद आ रहा है, बहुत खूब, धन्यवाद आपका, प्रणाम आपको। कि हम जो है सबके साथ चलते हैं, सब हमारे साथ चलते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा है वो कभी साथ नहीं छोड़ता। जब आपके साथ वो आ जाता है उसके बाद से आपके मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। वो सिर्फ एक शख्स है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, कि आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। वो दर्द है, कैसा भी दर्द हो, तन का मन का कोई दर्द हो, वो साथ निभाता आखिर दम तक। कि आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा, दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। छंद देखिएगा। एक जमाने से मेरे साथ चल रहा है वो, मेरे सांचे में मेरे साथ ढल रहा है वो, साथ रोता था मेरे, और साथ रोता था मेरे, साथ गुनगुनाएगा, और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। अच्छा देखिएगा। कि हो गया है वो मेरा पर बहुत सताता है,
कोई इलाज करूं तो वो मुस्कुराता है। हो गया है वो मेरा पर बहुत सताता है। कोई इलाज करूं तो वो मुस्कुराता है। और दूर हो करके कभी दिल नहीं दुखाएगा। और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। दर्द ने ठान लिया। और अंतिम छंद है कि किसी के बस में हो वापस इसे बुला लेना। और प्यार से दे के जहर नींद में सुला देना। किसी के बस में हो इसे वापस इसे बुला लेना। और प्यार से दे के जहर नींद में सुला देना। वरना ऊपर भी मेरे साथ चला जाएगा। और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। कि आखिरी सांस तलक साथ वो निभाएगा। और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। और दर्द ने ठान लिया है कि नहीं जाएगा। और इस गीत के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मैं चलता हूँ एक गीत सुनाता हूँ, एक गज़ल सुना देता हूँ कि जो हमारे पहले हम लोग जाते थे नानी घर में टाइम बिताते थे। अब बच्चों के पास टाइम नहीं, बच्चे मजबूर हैं, पेरेंट्स मजबूर हैं, सबकी मजबूरी है। गर्मी छुट्टियों में भी उनको काम मिल जाता है। बहुत प्रोजेक्ट चला करते, तरह तरह के काम बच्चों के पास रहते हैं। और गोपाल श्रीवास्तव जी, सुरेश फौजदार जी, रामेंद्र कुमार को प्रस्तुति पसंद आ रही, धन्यवाद। किशोर यादव जी, प्रेम भारी मिश्र जी, जख्मी रकीब को गले से लगा पसंद आ रहा है, धन्यवाद। सुरेश फौजदार जी, बहुत सुंदर गज़ल पढ़ रहे हो आदरणीय, क्या बात, धन्यवाद आपको। अगर आपको पसंद आ रही है बहुत बहुत आपको नमस्कार। दर्द ने ठान लिया है, मिश्रा जी को पसंद आ रही है, प्रेम बिहारी मिश्रा जी, धन्यवाद आपको। तो सुनिएगा कि नई नस्ल ने नानी के घर जाना छोड़ दिया। कि नई नस्ल ने नानी के घर जाना छोड़ दिया। और बड़ों ने बच्चों को समझाना छोड़ दिया। और बड़ों ने बच्चों को समझाना छोड़ दिया। और बर्गर पिज्जा चॉकलेट ने स्वाद बिगाड़ा है। बर्गर पिज्जा चॉकलेट ने स्वाद बिगाड़ा है। कच्ची अमिया इमली कैथा खाना छोड़ दिया। नए बच्चे तो कैथा जानते भी नहीं होंगे क्या होता है। कि कच्ची अम्बिया इमली कैथा खाना छोड़ दिया। और स्विमिंग पूल का ठहरा पानी किस्मत में ठहरा। कि स्विमिंग पूल का ठहरा पानी किस्मत में ठहरा। नहरों में जाकर के सुबह नहाना छोड़ दिया। नहरों में जाकर के सुबह नहाना छोड़ दिया। और कंप्यूटर मोबाइल के आगे घुटने टेके। अरे उन्होंने क्या, हमने भी टेक रखे हैं। कि कंप्यूटर मोबाइल के आगे घुटने टेके। पेड़ों पर चढ़कर दिन भर बत्तियां ना छोड़ दिया। पेड़ों पर चढ़कर दिन भर बत्तियां ना छोड़ दिया। और घड़े सुराही छोड़े एसी कूलर अपनाया। कि घड़े सुराही छोड़े एसी कूलर अपनाया। भरी दोपहरी बगिया में सुस्ताना छोड़ दिया। भरी दोपहरी बगिया में सुस्ताना छोड़ दिया। और धुआं कार का मोटरसाइकिल का मन को भाया। क्या करें, मजबूरी भी है। कि धुआं कार का मोटरसाइकिल का मन को भाया। बैलगाड़ियों पर वो आना जाना छोड़ दिया। बैलगाड़ियों पर वो आना जाना छोड़ दिया। अंतिम है कि तब गर्मी की छुट्टी कटती थी नानी के घर। हम लोग 2-2 3-3 महीने नानी घर रहते थे।
कि तब गर्मी की छुट्टी कटती थी नानी के घर, अब नानी ने बच्चों बिन मुस्काना छोड़ दिया, अब नानी ने बच्चों बिन मुस्काना छोड़ दिया। और इस गज़ल के बाद एक गीत नया वाला सुनाऊंगा आपको कि बाबा कर्णपुरी जी, पसंद आ रहा, बहुत खूब वाह। सुरेखा मिश्रा जी नमस्कार करता हूँ। हमारी आदरणीय भाभी द्वारका से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी नृत्यांगना है। निशा जी आपको पसंद आ रहा। कैथा क्या है? अगर निशा जी भी नई पीढ़ी की, इनको मालूम नहीं कैथा क्या है। जैसा आजकल एक बेल देखा ना, बेल फल आता है, पेट के लिए फायदा कर, उसका शरबत बनता है, उसी शक्ल का उतना ही बड़ा करीब करीब कैथा होता था। उसको तोड़ते थे, अंदर से खट्टा निकलता था, इतना स्वादिष्ट होता था कि अब क्या बताएं, मुंह में पानी आ रहा है, तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। और एक नया गीत और अपनी धर्मपत्नी इंदुराज जी को समर्पित करता हूँ कि मन ही मन हम गीत तुम्हारे गाते हैं, कि मन ही मन हम गीत तुम्हारे गाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं। और जाने क्यों मेरी आंखों से बहते हैं अश्क तुम्हारी आंखों में जो रहते हैं, कि सपनों में आकर के वो तड़पाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं। और मैं छंद को दोहरा नहीं रहा हूँ, समय बचेगा तो एक गज़ल, एक गीत और पढ़ लूँगा कि पिछले दिल से दिल की राहें मुश्किल होती हैं, पर इन राहों में ही मंजिल होती हैं, और दुनिया वाले बात यही बतलाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं। और अंतिम छंद है कि पिछले जन्मों का कोई तो नाता है, वरना कोई रास नहीं यूं आता है, बात यही फिर हमको सब समझाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं, कि मन ही मन हम गीत तुम्हारे गाते हैं, गीतों में तस्वीर तुम्हारी पाते हैं। एमडी शर्मा दुबे जी को प्रणाम करता हूँ। राहुल कुमार जी, मक्खन सिंह गुर्जर जी, सुरेखा मिश्रा जी कह रही हैं बढ़िया प्रस्तुति है, नमस्कार आपको, धन्यवाद। रजनी जी कह रही हैं नमस्कार, धन्यवाद आपको, बहुत प्रणाम आपको। और इंदू जी का धन्यवाद भी कर रहा हूँ, वरना ये नाम मुझे न मिल पाते, मुश्किल हो जाती। और इस बीच एक पुरानी गज़ल के 2-4 शेर आपको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब, और ज़्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, ज़्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादें भी पड़ती नहीं सुनाई अब, कि फरियादें भी पड़ती नहीं सुनाई अब, और रास नहीं आती है ये तन्हाई अब। ये मतला था जो मैं बाद में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नीचे लिखा था गलती से, कि रास नहीं आती है ये तन्हाई अब, हो सकती है दुनिया में रुसवाई अब, और इतनी कड़वाहट है हर एक दिल में क्यों, मीठी लगती कोई नहीं मिठाई अब, और फुटपाथों पर जीने वालों की सुन लो, फुटपाथों पर जीने वालों की सुन लो, वादे कोई करना नहीं हवाई अब, कि फुटपाथों पर जीने वालों की सुन लो, वादे कोई करना नहीं हवाई अब, और ज्यादा ऊंची है कुछ साहिब की कुर्सी, फरियादें भी पड़ती नहीं सुनाई अब, और पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, कि पहन लिए दस्ताने हमने खुशियों के, गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई अब, कि गम की उंगलियां देती नहीं दिखाई अब, और ऐसी है बीमारी गीतों गज़लों की, कि ऐसी है बीमारी गीतों गज़लों की,
काम कोई भी आती नहीं दवाई अब, कि काम कोई भी आती नहीं दवाई अब। धन्यवाद। डीके जन मित्तल जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और एक अभी शायद 10-12 मिनट बाकी रह गए हैं, तो इस बीच एक नया गीत एक सुना देता हूँ, फिर उसके बाद एक पुरानी गज़ल। डीके जन मित्तल जी को नमस्कार करता हूँ। और आर कुमार जी, वाओ ब्यूटीफुल लिख रहे हैं, धन्यवाद आपको। अनिल शर्मा जी, केटी अग्रवाल जी, धन्यवाद आपका, नमस्कार प्रणाम करता हूँ। कि आवारा हो गए हम तेरी तलाश में, आवारा हो गए हम तेरी तलाश में, भटके गली गली हम तेरी तलाश में, भटके गली गली हम। रातें हुई पराई नाराज सवेरा, रातें हुई पराई नाराज सवेरा, आए नजर न कुछ भी हर सू है अंधेरा, अश्कों से आंखें हैं नम, अश्कों से आंखें हैं नम, तेरी तलाश में भटके गली गली हम। और सावन में ढूंढा तुझको, पतझड़ में ढूंढा तुझको, हर शाम सुबह दोपहर दर दर में ढूंढा तुझको, ढूंढे है सारे मौसम तेरी तलाश में, मुझे लग और भटके गली गली हम। ओ किस दिल में जा बसे हो ये राज खोल दो अब, क्या मुझ से बेरुखी है बस आज बोल दो अब, मुझे लग गए हैं सौगम तेरी तलाश में, भटके गली गली हम। और अंतिम कि सांसें भी रुक रही हैं, धड़कन भी बंद है, दिल को नहीं सुकून है, तड़पना पसंद है, अब निकला जाए है दम, अब निकला जाए है दम, तेरी तलाश में आवारा हो गए हम, तेरी तलाश में भटके गली गली हम, तेरी तलाश में। और लायन सदानंद शर्मा जी को, लायन सदानंद वर्मा जी प्रणाम करता हूँ। आप अफजल खान जी, गगनदीप जी, जयंत कुमार जी, अजीत यादव जी, सतीश सोलंकी जी, आप सबको प्रणाम नमन स्वागत करता हूँ। और शायद 7-8 मिनट बाकी हैं, और एक गीत और एक बिजली छाट लूँ। चलिए एक गज़ल पहले, उसका बाद एक गीत से अंत करूँगा। कि झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, बहुत सी चीज़ों से डर लगता है। कि झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, और टीवी से हम डरते हैं अखबारों से डर लगता है। कि झूठी सच्ची खबरों झूठे नारों से डर लगता है, और टीवी से हम डरते हैं अखबारों से डर लगता है, और दल बदलू से भटक रहे बंजारों से डर लगता है। उसने मतलब है कि दल बदलू से भटक रहे बंजारों से डर लगता है, अब तो सत्ता के सारे गलियारों से डर लगता है। कि अब तो सत्ता के सारे गलियारों से डर लगता है। हिंदी उर्दू हिंदू मुस्लिम रंगों तक का बंटवारा, कि हिंदी उर्दू हिंदू मुस्लिम रंगों तक का बंटवारा, हर आंगन के बीच उठी दीवारों से डर लगता है। कि हर आंगन के बीच उठी दीवारों से डर लगता है, और बेटी भी महफूज नहीं है कैसे करे विदा बाबुल। कि बेटी भी महफूज नहीं है, बेटी भी महफूज नहीं है कैसे करे विदा बाबुल। कि डोली लेकर चलते चार कहारों से डर लगता है,
कि डोरी लेकर चलते चार कहारों से डर लगता है, और चेहरे पर चेहरा रखते हैं और फिर उसके ऊपर चेहरा, कि चेहरे पर चेहरा रखते हैं और फिर उसके ऊपर चेहरा। नई नस्ल के ऐसे कुछ किरदारों से डर लगता है, नई नस्ल के ऐसे कुछ किरदारों से डर लगता है। और अंतिम देखिएगा कि शहरी तोहफे तुम्हें मुबारक, हम तो अपने गांव चले, कि शहरी तोहफे तुम्हें मुबारक, हम तो अपने गांव चले। राज हमें इन बाजारों से डर लगता है, कि राज हमें इन बाजारों से डर लगता है। और टीवी से हम डरते हैं, अखबारों से डर लगता है, टीवी से हम डरते हैं, अखबारों से डर लगता है। और एक गज़ल के दो चार शेर के बाद अंतिम गीत पढ़ूंगा कि ना अब तूफान आंधी मुश्किलें या जलजला आए, किसी की जिंदगी में अब ना कोई बद्दुआ आए, किसी की जिंदगी में अब न कोई बद्दुआ आए। और गज़ल का गीत छंदों का कोई तो सिलसिला आए, गज़ल का गीत छंदों का कोई तो सिलसिला आए। कभी दोहा रुबाई या कभी तो माहिया आए, कभी दोहा रुबाई या कभी तो माहिया आए। न जाने क्या हुआ फिर वो निगाहें फेर बैठे हैं, न जाने क्या हुआ फिर वो निगाहें फेर बैठे हैं। हुआ क्या है समझ में तो जरा ये माजरा आए, समझ में हुआ क्या है समझ में तो जरा ये माजरा आए। और हमारे बीच में अक्सर यूं ही तकरार होती है, सबके बीच होती होगी, कि हमारे बीच में अक्सर यूं ही तकरार होती है। कभी तो दरमियां अपने कोई तो मुद्दा आए, कभी तो दरमियां अपने कोई तो मुद्दा आए, कि बिना मुद्दे की भी तकरार होती रहती हैं। तो अंतिम शेर है कि न जाने किस ज़माने से गज़ल अटकी पड़ी है ये, न जाने किस ज़माने से गज़ल अटकी पड़ी है, न जाने किस ज़माने से गज़ल अटकी पड़ी है ये। पकड़ में कोई तो यारब कहीं से काफिया आए, पकड़ में कोई तो यारब कहीं से काफिया आए, किसी की ज़िंदगी में अब न कोई बद्दुआ आए। सुभाष कुमार भाटिया जी को नमस्कार करता हूँ, प्रभाकर शुक्ला जी, दत्ता धनगढ़ जी को नमस्कार करता हूँ, चेतन आनंद जी जुड़े हुए आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे परम मित्र हैं। सुंदर गज़ल डर लगता है पसंद आ रही है आपको। तो अंतिम गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, 4-5 मिनट बचे हुए हैं मुश्किल से। रंगों तक का बंटवारा पे मेरे मिश्री पसंद आ रहा है। चेतन आनंद जी, वैसा नमस्कार प्रणाम आपको। आपका भी पटल बड़ा शानदार चल रहा है, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके पटल पर आने का। तो अंतिम गीत मैं समर्पित कर रहा हूँ आदरणीय प्रेमहरि मिश्रा जी को, चेतन आनंद जी को। सुनिएगा कि तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से, कि तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से। गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे। और छंद देखिएगा कि दिल के सागर में हलचल है ज्वार और भाटा, कि हम तुम इतनी दूर हुए पसरा है सन्नाटा, कि रोटी जितनी दूर हुई है, रोटी जितनी दूर हुई है आज गरीबों से। दर्द सहें कैसे, दर्द सहें कैसे, गजल कहें कैसे। और छंद देखिएगा कि किस्मत की तुरपाई करके रिश्ते सिल लेते, और कुछ तो मुश्किल कम होती गर उनसे मिल लेते। अरे किस्मत की तुरपाई करके रिश्ते सिल लेते, और कुछ तो मुश्किल कम होती गर उनसे मिल लेते। कि दुनियादारी में उलझे, दुनियादारी में उलझे रहे दूर फकीरों से। कहो जिए कैसे, कहो जिए कैसे, गजल कहें कैसे। और आज के हालात देखिएगा कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए, जनता गांधारी,
ओ चीर हरण नन्ही कलियों का कैसी लाचारी, कि राजा जी धृतराष्ट्र बन गए जनता गांधारी। ओ चीर हरण नन्ही कलियों का कैसी लाचारी, ओ कान्हा आकर तुम ही बचा लो, कि कान्हा आकर तुम ही बचा लो इन्हें सलीबों से। जहर पिए कैसे, जहर पिए कैसे, गजल कहें कैसे। और एक छंद और देखिएगा, कि स्वर व्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, दीर्घ और लघु भरमाते हैं रास नहीं आते। स्वर व्यंजन सब रूठे से हैं पास नहीं आते, दीर्घ और लघु भरमाते हैं रास नहीं आते। और व्याकरण करे दोस्ती, और व्याकरण करे दोस्ती हाय रकीबों से। गीत रचे कैसे, गीत रचे कैसे, गजल कहें कैसे। और अंतिम देखिएगा, कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, और कौन करेगा यहाँ बगावत कोई तो बोले। कि आज सियासत हर एक दिल में नफरत है घोले, और कौन करेगा यहाँ बगावत कोई तो बोले। और सब उम्मीद लगाए बैठे, कि सब उम्मीद लगाए बैठे सिर्फ अदीबों से। होठ सिए कैसे, होठ सिए कैसे, गजल कहें कैसे। तन के काफिए बिछड़ गए हैं मन के रदीफों से। गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे, गजल कहें कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुभाष कुमार भाटिया जी, प्रभाकर शुक्ला जी, दत्ता धनखड़ जी, चेतन आनंद जी प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर नारायणी शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ। राम बाबू बेबर कवि जी आपको प्रणाम करता हूँ। राजपाल यादव जी, लेखराज रेगर जी, हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आप सबको नमस्कार प्रणाम। सत्यम शिव सुंदरम लिख रहे हैं, आपको भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। किसी ने मुझे लिखा था राजेंद्र दादाजी, उनका नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनका दादा हो तो उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। एक कवित्री निशा उज्जैन राजन दादा स्वागत है, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, किसी और को शायद वो स्वागत कर रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये आपका साथ बड़ा अच्छा रहा। राजपाल यादव जी को प्रणाम करता हूँ, बड़े अच्छे कवि हैं, आजकल बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, रोज़ पटल पे आते हैं, फेसबुक में इनको देखता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जितने लोग जुड़े रहे हैं, जो लोग आगे चले भी गए हैं, उन सबको नमन करता हूँ मैं। और इस उम्मीद के साथ आगे फिर जल्दी ही मिलेंगे। आप सबको प्रणाम करता हूँ। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, अपने घर में रहें। कोरोना काल चल रहा था, बीच में बढ़ गया था, आजकल फिर बढ़ रहा है। दोबारा लॉकडाउन की तैयारी चल रही, दिल्ली में ऐसा सुनने में आया है। तो आप लोग बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और व्यस्त रहें किसी न किसी काम में, लेकिन घर के अंदर। बाहर तब निकले तब बहुत ही मजबूरी हो। आपको सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, आभार।